गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। नमस्ते, प्रणाम। कैसे हो आप सब लोग? मैं आपका भरत सर आज आपके सामने एक विशेष नए अंदाज में लेकर के आया हूँ। एक नया चैप्टर और इंग्लिश को बहुत आसान बनाने जा रहा हूँ आज आपके लिए मैं। तो देखिए, चलते हैं आज अपने नए टॉपिक पे। कक्षा 12 के लिए एक शानदार टॉपिक है और उस टॉपिक का नाम है द लास्ट लेसन। ये जो पार्ट है द लास्ट लेसन, इसके जो लेखक हैं एल्फोंस डाउडेट हैं। बच्चों, सबसे पहले दिमाग में बात ये आती है कि सर इस पाठ का नाम लास्ट लेसन क्यों पड़ा। तो मैं आज आपको एक छोटी सी कहानी बताता हूँ, सुनो पहले ध्यान से। ये कोई जमीन का टुकड़ा है। क्या है बेटा? ये जमीन का टुकड़ा। इस जमीन के टुकड़े पे दो आदमियों का लड़ाई झगड़ा चल रहा है आपस में। अब जब लड़ाई झगड़ा चल रहा है तो देखो, इसके पास में तो 5 आदमी हैं, इसके पास में 50 आदमी हैं। अब बताओ, दोनों में लड़ाई होगी तो कौन जीतेगा? मेरे हिसाब से बेटा बी वाला जीतेगा। और जब बी वाला जीतेगा तो इस जमीन पे कब्जा किसका होगा? बी का। इस पे घर कौन बनाएगा? बी वाला। इस पर अधिकार किसका हो जाएगा? बी का। ठीक उसी प्रकार से इस पार्ट में भी एक ऐसी ही घटना होती है दोस्तों। और घटना क्या थी? घटना थी एक पर्शियन या पर्सा और फ्रांस, दो देश थे। दोनों देशों के बीच में लड़ाई हो गई थी। और जब लड़ाई हुई तो वहां पे एक संधि हुई थी कि जो भी देश हारेगा वो जीते हुए राज्य को अपने देश के कुछ हिस्से उनको देगा। दोबारा सुन लो कि जो भी राज्य हारेगा वो अपने देश के कुछ हिस्से जीते हुए राज्य को देगा। तो दोस्तों, यहाँ पे फ्रांस हार गया। जब फ्रांस हार गया तो उसने अपने दो जिले अल्सैक और लोरेन, दो जिले कौन कौन से? अल्सैक और लोरेन, दोनों जिले उसने पर्सा को दे दिया। किसको दे दिया? पर्सा को दे दिया। अब पर्सा की उस समय राजधानी थी बर्लिन। क्या राजधानी थी? बर्लिन राजधानी थी। तो उस कैपिटल से एक ऑर्डर आता है कि आज के बाद में फ्रेंच भाषा की जगह जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी अल्सैक और लोरेन के विद्यालयों में। इंग्लिश में क्या कहेंगे? एन ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन दैट इन द स्कूल्स ऑफ अल्सैक एंड लोरेन जर्मन वुड बी टॉट इंस्टेड ऑफ फ्रेंच। यानी कि बर्लिन से जो आदेश आया, उस आदेश के कारण इन दोनों विद्यालयों में, इन दोनों जिलों में कौन सी भाषा पढ़ाने लग गई बेटा? जर्मन भाषा स्टार्ट होने वाली थी। जिस दिन ये ऑर्डर आया उस दिन फ्रेंच भाषा का अंतिम पाठ था। समझ गए बच्चों? अब आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि इस पाठ का नाम लास्ट लेसन क्यों पड़ा। ड्यू टू दैट ऑर्डर विच केम फ्रॉम बर्लिन दैट इन द स्कूल्स ऑफ अल्सैक एंड लोरेन German would be taught instead of French. That's why here we mentioned the lesson last lesson. ओके, अब मैं आगे थोड़ा बढ़ता हूं। अब आप मुझे बताइए कि लेसन कहां पढ़ाए जाते हैं बेटा? स्कूल में। पढ़ता कौन है? स्टूडेंट। और पढ़ाता कौन है? टीचर। तो मैं थोड़ी थोड़ी बात बता देता हूं आपको। स्टूडेंट का नाम है फ्रेंच, स्कूल अपनी हो गई अल्सैक और लोरेन, और एम हेमल है उन टीचर का नाम। अब मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ कि फ्रेंच कौन था। फ्रेंच एक 14 वर्षीय बच्चा है जो कि गरीब है, शरारती है और अपने पाठ याद नहीं करता है, स्कूल नहीं जाता है, बहाना बनाता है, पुस्तकें पसंद नहीं करता है, इधर उधर घूमता है, अंडों की तलाश करता है और फिसलन पट्टी पर जाकर फिसलता है। और इसके बाद में वो सीधा खेतों में चला जाता है। जब वो खेतों में चला जाता है बेटा तो वो वहीं इधर उधर भटकता रहता है। अब आपको समझ में आया, ये मैंने हिंदी बता दिया। अब कोई आपसे इंग्लिश में पूछ ले कि व्हाट डू यू नो अबाउट फ्रेंच। क्वेश्चन है व्हाट डू यू नो अबाउट फ्रेंच या कैरेक्टर स्केच अबाउट फ्रेंच, आपसे कोई पूछ ले तो यू कैन राइट इजीली, आसानी से लिख सकते हैं लाइक दैट। फ्रेंच इज ए पुअर एंड नॉटी बॉय, he does not learn his lessons, he does not go to school, he pretends, he does not like his books and hangs around, he seeks the eggs and slides the star and at last he goes the field. अब हम ये आसानी से उसके बारे में लिख सकते हैं। ये फ्रेंच का आपको ऐसे हो गया। अब इस थोड़े से बाद में आ जाइए आप
स्कूल। तो स्कूल अल्सेक और लोरेन दो हैं, मैंने आपको बता दिया था पहले। ये कहाँ की स्कूल है बेटा? फ्रांस की। कहाँ की स्कूल है? फ्रांस की, जहाँ पे फ्रेंच लैंग्वेज बोली जाती थी। अब आप आ जाइए टीचर के बारे में। टीचर के बारे में बता दूं, उनका नाम था एमएमएल, और वो बहुत ही डिवोटेड टीचर था, समर्पित टीचर था। उनका एक्सप्रेशन भी अच्छा था, और वो देशभक्त टीचर था। अपनी भाषा से प्रेम करता था, गांव वालों का सम्मान करता था, और वो ज्यादातर बच्चों में छुट्टियां कर दिया करता था स्कूल के दौरान। और वो पिछले 40 साल से फ्रेंच भाषा पढ़ा रहा था। अब कोई आपसे पूछे कि व्हाट डू यू नो अबाउट टीचर, टीचर के बारे में क्या जानते हो, तो आप कह सकते हो मिस्टर एमएमएल वाज द टीचर, he was a devoted teacher, and his facial expression was dreadful. He was a patriot teacher, he loved his language, and he respected all villagers. Many times he did holidays, and he had been teaching since last 40 years at अल्सेक एंड अलोरेन। ये तो बात लगी आपकी सीधी सीधी की। अब मैं बात करता हूं आपसे, मैं लास्ट की लाइन आई थी, गोज टू द फील्ड। फ्रेंच की स्थिति वर्तमान समय में कहां है? फील्ड। वो अभी कहां है? ध्यान रखो बेटा, अभी मेरे इस चित्र के ध्यान से देखना। आप ये जो मैंने मैप बनाया इसको समझने का प्रयास करना। ये बच्चा फिलहाल फील्ड्स में है, तो ये नोटी तो था, इसने सोचा है चलो स्कूल चलते हैं, देखते हैं टीचर क्या करता है, दो डंडे मार लेगा, पीट लेगा, कूट लेगा, क्योंकि शरारती बालक होते हैं तो ऐसे सोचते हैं। तो ये जल्दी से दौड़ करके चलता है, और ये चलता है सीधा अपने स्कूल की तरफ जाता है। जब ये यहाँ से स्कूल की तरफ जा रहा था, तो बेटा यहाँ पे गांव आता है इसका, और उस गांव के बाहर एक बुलेटिन बोर्ड लगा हुआ था। क्या लगा हुआ था बेटा? बुलेटिन बोर्ड। ध्यान रखना है इसको, मैं इसको शॉर्ट में लिख देता हूं। यहाँ पे बीबी लगा हुआ था। बीबी का मतलब बजरंगबली नहीं है, बीबी का मतलब है बुलेटिन बोर्ड। अब इस बुलेटिन बोर्ड के पास वो बच्चा गया, उसने देखा कि यहाँ पे चारों तरफ देखो ये कितने आदमी खड़े, गदड़ थी वहां पे, ऐसी भीड़ होती, यार ये क्या है, कि वो सरप्राइज, आश्चर्यचकित हुआ। लेकिन उसे याद था कि लास्ट 2 ईयर से इस बुलेटिन बोर्ड पर बैड न्यूज लिखी जाती थी। वो किसी भी प्रकार की न्यूज थी वो लिखी जाती थी, इसलिए उसने उसको अनदेखा किया। लेकिन जैसे वो यहाँ था, यहाँ पे एक ब्लैक स्मिथ, एक लोहार है, ब्लैक स्मिथ, वो खड़ा था, जिसका नाम था वेक्टर। याद रखना इस नाम को कि हु वाज ब्लैक स्मिथ? वेक्टर। हु वाज वेक्टर? वेक्टर वाज ब्लैक स्मिथ। ये खड़ा था। इसने जैसे ही फ्रेंच, ये मैंने फ्रेंच बनाया यहाँ पे, इसने जैसे ही फ्रेंच को देखा, तो ये क्या बोला उस फ्रेंच से? किताब में लाइन लिखी हुई है बेटा, ध्यान से सुनना। डोंट गो सो फास्ट, यू हैव प्लेंटी ऑफ टाइम इन रीचिंग स्कूल। उसने कहा कि जल्दी जल्दी मत जाओ बेटा, तुम्हारे पास पर्याप्त समय है स्कूल में पहुंचने का। अब एक बात तो, एक तो आप स्कूल से में लेट जा रहे हो, जैसे आपके स्कूल का टाइम है 7 बजे, अगर आप 9 बजे जा रहे हो और कोई आपसे कहे अरे जल्दी क्यों जा रहे हैं, तेरे पास तो बहुत ज्यादा समय है, तो आप क्या सोचोगे? मेरा मजाक बना रहा है। तो सेम यहाँ पे फ्रेंच ने क्या सोचा? ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, कि वह मेरा मजाक बना रहा था। कौन मजाक बना रहा था? वेक्टर। लेकिन इस फ्रेंच ने उसकी बात को इग्नोर किया और वहां से रनिंग हुआ। रनिंग करता करता वो सीधा अपने स्कूल में पहुंचा। अब बेटा जब वो स्कूल पहुंचा, तो स्कूल की कंडीशन थी, स्कूल वाज साइलेंट लाइक संडे। व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ स्कूल दैट डे? द स्कूल वाज साइलेंट दैट डे लाइक संडे। उस दिन स्कूल रविवार की भांति शांत था। एंड द टीचर वाज इन द क्लास, ही वाज गोइंग हियर एंड देयर विद हिज आयरन रोड, अपने डंडे के साथ में इधर-उधर घूम रहा था। जैसे ही उसने फ्रेंच को देखा, उसने फ्रेंच से कहा कम इन, वी आर जस्ट गोइंग यू विदाउट स्टडी, हम तुम्हारे बिना ही अध्ययन करने वाले हैं, आप अंदर आ जाओ। अब फ्रेंच अंदर आया। अब फ्रेंच अंदर गया और अपनी सीट पे बैठ गया। मान लीजिए ये फ्रेंच है, मान लीजिए ये कौन है? फ्रेंच। जब फ्रेंच यहाँ बैठ गया, तो सबसे पहले फ्रेंच ने अपने आप को रिलैक्स किया कि यार मैं थोड़ा रुकूं। क्या है? उसने पहली बार टीचर को देखा। टीचर आज इन न्यू ड्रेस, पुट ऑन ओनली संडेज एंड इंस्पेक्शन डेज। जो ड्रेस उसने पहन रखी थी, उस ड्रेस को वह केवल या तो संडे को पहना करता था या इंस्पेक्शन के दिनों में पहना करता था। अब वो ड्रेस कौन कौन सी पहन रखी थी? फ्रिल शर्ट है, ग्रीन कोट है, ब्लैक सिल्क कैप है, ऑल ओवर एम्ब्रॉयडर्ड, यानी उसने झालरदार शर्ट पहन रखी थी, कोट पहन रखा था और एक कैप लगा रखी थी। ये सारी कढ़ाई की गई थी। ठीक है, ये उससे सरप्राइज हुआ।
दूसरा सरप्राइज क्या हुआ कि जो मैं आपको ये बात हूं, उससे दूसरा सरप्राइज क्या हुआ, आप मुझे ये बताएं आपकी स्कूल कितने बजे लगती है। मान लीजिए स्कूल लगती है आपकी 8 बजे और आप पहुंच जाते स्कूल में 7:30 बजे। तो आप 7:30 से 8 बजे बीच में क्या करते हैं, आप रनिंग करते हैं, मेकिंग ए नॉइस करते हैं, टेबल्स को ओपन एंड क्लोज करते हैं, क्राइंग करते हैं, स्टम्पेड करते हैं, XYZ एक्स्ट्रा वर्क करते हैं आप, मतलब आप बहुत ज्यादा साउंड करते हैं। जब वो यहाँ पे स्कूल पहुंचा तो वो कब पहुंचा था, स्कूल लगने के बाद में। तो बेटा 8 बजे अब स्कूल लग जाते उसके बाद क्या होता है, स्कूल में सब कुछ शांत होता है कि नहीं होता है। जब ये बच्चा लेट पहुंचा, इस लेट का कारण भी मैं आपको बता दूं, वो थोड़ा सा कारण ध्यान रखना आप, कि इस बच्चे को एन हेमल जो टीचर है उसने एक टॉपिक दिया था पार्टिसिपल्स। क्या टॉपिक दिया था, पार्टिसिपल्स। वो टॉपिक ही कुड नॉट लर्न, द टॉपिक विच वाज गिवन बाय द टीचर ही कुड नॉट लर्न। जो टॉपिक अध्यापक के द्वारा उसे दिया गया वो याद नहीं कर सका, मतलब पार्टिसिपल याद नहीं था। एंड दूसरा क्या था, ही वाज लेट, वो देर से था, एंड वो डर रहा था इसलिए वो यहाँ पे लेट आया। समझिए, जब वो यहाँ पे आया तो उसने देखा कि स्कूल शांत है, नॉट ओपनिंग एंड क्लोजिंग द डेस्क, टेबलों की ओपनिंग और क्लोजिंग भी नहीं हो रही है, नॉट मेकिंग ए नॉइज, कोई आवाज भी नहीं कर रहा है, नॉट रनिंग हियर एंड देयर, कोई भाग नहीं रहा है, ऑल वर्क क्वाइट, सब के सब लोग बिल्कुल शांत बैठे हुए थे। जैसे कहते हैं पीसफुल माहौल ऐसा बना हुआ था कि सब लोग आराम से बैठे हुए थे। दे वर बिजी इन देयर बुक्स, वे सारे सारे अपने पुस्तकों में व्यस्त थे और टीचर भी वहीं पे था। अब दूसरा सरप्राइज, तीसरा सरप्राइज से क्या हुआ कि एमएमएल इसे फ्रेंड ने देखा, ये जो सीट लास्ट की जो सीट है बेटा, ये पहले प्राय खाली रहती थी, ये हमेशा बेंच थी, लास्ट बेंच ये क्या रहती थी, हमेशा खाली रहती थी। लेकिन आज इस बेंच के ऊपर गांव के लोग कुछ बैठे हुए थे। कौन कौन बैठे हुए थे, गांव के लोग। उनमें से कोई आपसे पूछ ले कि हु वर सीटेड एट द लास्ट बेंचेज ऑफ द क्लासरूम, उस क्लासरूम की लास्ट बेंचेज पे कौन बैठे हुए थे, तो आप आराम से कह सकते हैं लास्ट बेंचेज वर फुल ऑफ द विलेजर्स। अब उनमें कौन कौन है, मोस्टली 3 नाम आपको याद रखने हैं, फॉर्मर मेयर, फॉर्मर पोस्टमास्टर और ओल्ड होसर विद हिज बुक प्राइमर। प्राइमर बुक का नाम है प्राइमर, जो उसकी प्राइमर बुक के साथ में वो बैठा हुआ था। दोबारा सुन लेना, फॉर्मर मेयर, फॉर्मर पोस्टमास्टर, ओल्ड होसर और विलेजर्स वर सिटेड इन द क्लास। ऑक्यूपाइड का वर्ड भी यूज कर सकते हैं हम, और सिटेड का भी प्रयोग कर सकते हैं, और सिटिंग का प्रयोग भी कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू सेंटेंस वी कैन यूज ऑल वर्ड्स। तो कौन कौन बैठे हुए थे बेटा, दोबारा से बताओ। फॉर्मर मेयर है, फॉर्मर पोस्टमास्टर है, ओल्ड होस्टर है और विलेजर्स है, ये सारे उस पे बैठे हुए। उसे सरप्राइज हुआ, यार आज समस्या क्या है, ऐसा कैसे हो रहा है, मैं तो देख रहा हूँ कि सुबह से लेकर अब तक सरप्राइज सरप्राइज हो रहा है। कि वो शॉक्ड है, वो बहुत ज्यादा अचंभित हुआ, दुखी हुआ। अब जब वो इन सब के बारे में सोच रहा था, व्हेन ही वाज थिंकिंग अबाउट ऑल दीज थिंग्स, जब इन सब घटनाओं के बारे में सोच रहा था, तभी मिस्टर एमएमएल, कौन था एमएमएल बेटा, डिवोटेड टीचर ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज, उस भाषा का क्या था, वो टीचर था। अब वो खड़ा हुआ और एमएमएल ने क्या कहा, डियर चिल्ड्रन, आई एम गोइंग टू टीच यू द लास्ट लेसन ऑफ दिस लैंग्वेज बिकॉज एन ऑर्डर had come from Berlin that in the schools of Alsace and Lorraine German would be taught instead of French। अब एमएमएल खड़ा हुआ और उसने कहा कि प्यारे बच्चों, आज मैं तुम्हें इस भाषा का, कौन सी भाषा का, मतलब फ्रेंच भाषा का अंतिम पाठ पढ़ाने जा रहा हूं। क्यों, क्योंकि एक बर्लिन से आदेश आ चुका था। कहां से आदेश आ चुका, बर्लिन से आदेश आ चुका था। और आदेश क्या था कि आज के बाद अल्सेक और लोरेन के विद्यालयों में जर्मन पढ़ाई जाएगी फ्रेंच भाषा के बजाय। अब जैसे ही ये शब्द कहे, थंडर क्लैप्ड, और फ्रेंच के लिए इतना सरप्राइज हो गया फ्रेंच का, ये क्या हुआ, आज मैं तो समझ नहीं पा रहा हूं कि इतनी बड़ी बात थी। अब तुरंत फ्रेंच को याद आया, सबसे पहला फ्रेंच पहुंचा उस बुलेटिन बोर्ड। अब बच्चों, यदि आपको समझ में आया तो आप आसानी से बता सकते हैं व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड पे क्या लिखा गया था, बुलेटिन बोर्ड पे लिखा गया था द बैड न्यूज
that came from Berlin that in the schools of Alsace and Lorraine German would be taught instead of French। ये बेटा ऐसा लिखा हुआ था। शायद मेरी बात आपको यहां तक समझ में आ रही होगी बच्चों कि ऐसा क्या हुआ। दूसरा सरप्राइज उसे हुआ था एम हेमल की बात, कि एम हेमल नई ड्रेस पहनने की थी। क्यों पहनने की थी? तो उसका आंसर होगा ही wanted to respect the language। Mr. Emmanuel wanted to respect the language, that's why he had put on his fine Sunday clothes। अब स्कूल शांत क्यों थी? देखो मैंने लिखा था स्कूल वो साइलेंट लाइक संडे। व्हाई द स्कूल वो साइलेंट, क्यों शांत था? तो इसका आंसर क्या हो गया? ड्यू टू दैट ऑर्डर द स्कूल वाज कंप्लीटली साइलेंट। उस आदेश के कारण ऐसा हुआ। ठीक है। नंबर 3 पे यहाँ पे लिखा था हु वर सीटेड एट द बैक बेंच। पीछे की सीटों पे कौन लोग बैठे हुए थे अपने देख लिया था। अब प्रश्न आता है कि व्हाई, क्यों बैठे हुए थे? तो इसका आंसर मैंने यहां लिख दिया है दे, मतलब ये सारे फॉर्मर मेयर, फॉर्मर पोस्टमास्टर, ओल्ड ऑफिसर और विलेजर्स, ये हो गए दे वांटेड टू रेस्पेक्ट द टीचर फॉर हिज 40 years फेथफुल सर्विस एंड द लैंग्वेज। दोबारा सुन लो कि वे सभी उस अध्यापक की 40 साल की वफादार सेवा के लिए उसे धन्यवाद देना चाहते थे। दैट्स व्हाई दे वर इन द क्लासरूम। यहां तक समझ में आ रहा है बेटा? कोई दिक्कत नहीं होगी शायद यहां तक। अब फ्रेंच इन सब के बारे में सोच रहा है। अब यहाँ पे एक प्रश्न आता है, बड़ा प्रश्न बन सकता है 7 नंबर का। वो प्रश्न क्या होगा कि द डे वाज फुल ऑफ सरप्राइजेज फॉर फ्रेंच। हाउ? वह दिन, पूरा दिन फ्रेंच के लिए आश्चर्य से भरा हुआ था। कैसे? तो देखो बेटा आश्चर्य हुआ, यहां से वो चला, पहला आश्चर्य उसे यहाँ बैड न्यूज के पास में हुआ, बुलेटिन बोर्ड के पास में हुआ। दूसरा आश्चर्य उसे स्कूल साइलेंस लगी। तीसरा आश्चर्य उसे एमएमएल का न्यू ड्रेस लगी। चौथा आंसर उसे गांव वाले लगे। ये सारा क्या था? सरप्राइजेज है। और ये सरप्राइजेज जो है वो हम आराम से लिख सकते हैं। अब इन सब बातों के बारे में जब फ्रेंच सोच रहा था तो एमएमएल खड़ा हुआ एंड नाउ ही एड्रेस्ड द क्लास। अब वो क्लास को संबोधित किया और क्या कह रहा है कि बेटा इट्स नॉट योर फॉल्ट, ये आपकी गलती नहीं है, बिकॉज यू डिड नॉट लाइक टू कम, तुम आना पसंद नहीं करते थे, एंड आई ऑल्सो ब्लेम फॉर इट, और मैं भी इस बात का दोषी हूं कि मैंने भी आपको मोस्टली क्या किया था? हॉलीडेज की थी। कभी मैं आपको कह देता फूल तोड़ के लिया, कभी मैं कह देता कि मैं मछली पकड़ने के लिए जा रहा हूं, कभी मैं कुछ काम कर रहा था, मैं आपकी कुछ छुट्टियां कर देता था, इसलिए मैं आपको कुछ नहीं पढ़ा सका। आज फ्रेंच और एमएमएल का जो रिलेशन था पहले, वो रिलेशन खराब था, लेकिन टुडे आज जो फ्रेंच बुक्स को लाइक नहीं करता था, टीचर को लाइक नहीं करता था, बेटा आज उसके एटीट्यूड चेंज हो गए। आज वो लाइक करने लग गया। क्यों एटीट्यूड चेंज हुआ? बिकॉज ही नोज वेरी वेल दैट फ्रॉम टुडे ही इज नॉट एबल टू लर्न द फ्रेंच लैंग्वेज, क्योंकि आज से वो फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ पाएगा या पढ़ने योग्य नहीं होगा। अपन कह सकते हैं कि आज का जो दिन था फ्रेंच लैंग्वेज का लास्ट दिन था, और फ्रेंच को इस बात का दुख था, इसलिए उसके सारे एटीट्यूड चेंज होते हैं। अब यहाँ पे एमएमएल खड़ा होता है और आज वो उस फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में बताता है, और वो कहता है कि फ्रेंच लैंग्वेज जो है वो दुनिया की लॉजिकल लैंग्वेज है, बेस्ट लैंग्वेज है, ब्यूटीफुल लैंग्वेज है। ये 3 वर्ड्स याद रखना, बेस्ट लैंग्वेज, ब्यूटीफुल लैंग्वेज एंड लॉजिकल लैंग्वेज बताता है। कौन बताता है? एमएमएल। किसके बारे में बताता है? फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में। अब वो पढ़ाता रहता है, पढ़ते रहते हैं, सब बच्चे अपने अपने स्टडी में लगे रहते हैं, और आज ऐसा लग रहा था कि ऑल ओवर बिजी इन देयर शेड्यूल्स, वे अपने अपने काम में सब बिजी थे, कोई भी इधर उधर नहीं देख रहा था। अब फ्रेंच क्या कर रहा है कि मेरा मन तो हो रहा था कि मैं क्राई करूं, लाफिंग करूं, लेकिन आई कुड नॉट, मैं कर नहीं सकता। अब वहां उसके बाद में थोड़ी देर बाद में ऐसा हुआ कि कुछ पिजन्स क्या हुए? कुछ पिजन्स क्वीइंग करने लग गए। क्वीइंग का मतलब कूकू की आवाज करने लग गए। तो फ्रेंच के दिमाग में क्वेश्चन आया, विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन, क्या वे उन कबूतरों को भी जर्मन भाषा बोलना सिखाएंगे? लेकिन बेटा मैं आपको बता दूं, प्यारे दोस्तों, साथियों, मित्रों, मैं आपको बता दूं कि नो पावर ऑन द अर्थ दैट कैन सीज यू टू स्पीक योर मदर लैंग्वेज
इस धरती पर ऐसा कोई भी पावर नहीं है, ऐसी कोई भी शक्ति नहीं है जो आपको अपनी मातृभाषा बोलने से रोक सके। अब यहाँ पे वो पढ़ा रहा है, सब लोग पढ़ रहे हैं आराम से। अब जैसे ही लगभग 12 बजते हैं और एक बड़ी घंटी में, क्लॉक टावर में आवाज आती है और ऐसा लग रहा है कि अब स्कूल का समय होने वाला है। और यहाँ पे मिस्टर एमएमएल wanted to speak more and he wanted to teach more and more but he could not do। लेकिन वो और ज्यादा पढ़ाना चाहता था, कुछ करना चाहता, लेकिन he could not do, वह कुछ कर नहीं सका क्योंकि टाइम वाज फिनिश्ड, समय खत्म हो चुका था। तो उसने एक चौक लिया और बहुत ही शानदार शब्दों में लिखा वीवा ला फ्रांस। क्या लिखा? वीवा ला फ्रांस, यानी इसका मतलब क्या? फ्रांस जिंदाबाद। और लास्ट में he wanted to speak something but he could not speak because his throat choked and he pointed with his hand and like said school is dismissed, you can go। उसने कहा कि स्कूल खत्म हो गई है, अब आप जा सकते हो। प्यारे बच्चों, इस प्रकार से अपना ये पाठ हुआ। अब मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि इसमें प्रश्न बहुत आसान है। अगर आपको ये पूरा समझ में आ गया है, ये कहानी समझ में आ रही है, तो हम लोग इसका आसानी से क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। घबराने वाली कोई बात नहीं। इंग्लिश बहुत सरल है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग उसको ना हार्ड बना देते हैं। हम लोग उसको क्या बना देते हैं? हार्ड बना देते हैं। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो इसे आप शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सभी लोगों को ज्यादा से ज्यादा बताएं। धन्यवाद।